हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 संस्कृत की बुक का चैप्टर नंबर 2 दुर्बुद्धि ही विनश्यति। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे उच्चारणम कुरुत, मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको दिए गए, आपको बोलना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है फूलोत्पलम, सेकेंड कम्बुग्रीवः, देन उक्तवान भवद्भ्याम अवलंब्य आवाभ्याम हृदम उडीयते पक्त्वा भक्षयिष्यामि सुहृदाम और भ्रष्टः। तो ऐसे आपको बोलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, वन वर्ड में आपको आंसर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा है कुर्मस्य किम नाम आसीत्। कुर्म कछुआ, ठीक है। कछुए का नाम क्या था? क्या नाम था उसका? कम्बुग्रीवः। सरस्तीरे के आगच्छन्, सर मतलब होता है तालाब, तालाब के किनारे, तीरे मतलब किनारे, तालाब के किनारे कौन आए थे? तो वहाँ पे मछुआरे आए थे। मछुआरे को क्या बोलते संस्कृत में? धीवराहा। तो इसका आंसर हो जाएगा धीवराहा। थर्ड क्वेश्चन है कुर्मः केन मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छति। कुर्म मतलब कछुआ कौन से दूसरे मार्ग से किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहता था? तो वो मार्ग था आकाश मार्ग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश मार्गेन। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा के अधावन। लंबमानम मतलब लटकते हुए, कुर्म कछुए को, दृष्टवा देखकर, तो लटकते हुए कछुए को देखकर, के अधावन कौन? दौड़ रहे थे। तो इसका आंसर होगा गोपालकः, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो पौराः, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं? ग्वाले। तो इसका आंसर होगा पौराः या फिर गोपालकः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति इति लिखत, मतलब किसने किससे कहा, ये आपको यहाँ पे लिखना है। इस वाले कॉलम में लिखेंगे कहा कथयति मतलब किसने कहा, कम प्रति कथयति मतलब किसके लिए कहा, ठीक है। आप देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक आपको गिवन है प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, मतलब प्रातः होता है सुबह, सुबह जो उचित होगा वो करेंगे। ऐसा किसने कहा था? हंसों ने कहा था। किसे कहा था? कुर्मम प्रति, कछुए को कहा था। तो यहाँ पे आएगा कुर्मम प्रति। नेक्स्ट है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेन गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। किसने कहा था? कछुए ने। तो यहाँ पे आएगा कुर्मः। किसे कहा था? तो हंसों को कहा था। तो यहाँ पे आएगा हंसों प्रति। नेक्स्ट है अत्र कः उपायः, तो फिर यहाँ पे क्या उपाय है, ऐसा किसने पूछा? हंसों ने। किसे? कछुए को। तो यहाँ पे लिखेंगे हंसों कुर्मम प्रति। नेक्स्ट है अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ऐसा किसने कहा था? कछुए ने। तो यहाँ पे आएगा कुर्मः। किसे कहा था? तो हंसों को। तो यहाँ पे आएगा हंसों प्रति। योयम भस्म खादत, तुम राख खाओगे। ऐसा किसने कहा था? कछुए ने कहा। किसे कहा? गोपालाकान प्रति, या फिर गोपालाकान की प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो फिर से यहाँ पे? पौराहा मतलब ग्वाले, तो ग्वालों को कहा था, ऐसा भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स गिवन है, यहाँ आपको फिलअप करना है। जैसे कि फर्स्ट है हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड़ीयते, मतलब हंसों के साथ कुर्मोपि मतलब कछुआ भी उड़ीयते उड़ रहा था। अब नेक्स्ट देखते हैं अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, वदिष्यामि बोलना, किंचिदपि कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। यह हितकामनाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, मतलब जो हमारे हित का बोलते हैं उनका कहना, अभिनंदति मतलब प्रसन्नता पूर्वक जो नहीं मानते। एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसत्, एक कुर्म मतलब कछुआ भी वहाँ पे प्रतिवसित रहता था। अहम आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। वयम गृहम नीत्वा कुर्मम भक्षयिष्यामः, वयम हम इसे गृहम घर ले जाकर, भक्षयिष्यामः मतलब घर ले जाकर खाएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, फुल सेंटेंस में आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था? तो इसका आंसर होगा कच्छपः हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेन,
कछुआ हंसों के साथ आकाश मार्ग से कहाँ जाना चाहता था? अन्यत्र स्थाने, किसी दूसरे स्थान पर। गंतुम इच्छति मतलब जाना चाहता था। सेकंड क्वेश्चन है कच्छपः कम उपायम वदति। इसके लिए कछुआ क्या उपाय बताता है? तो इसका आंसर यहाँ पे है कच्छपः उपायम वदति। कछुए ने उपाय बताया। युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयतम। क्या बताता है कछुआ? कि दोनों हंसों को अपनी चोंच में डंडे को पकड़ना है। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्य, और मैं डंडे के बीच में क्या करूँगा? लटक कर युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। तुम दोनों के युवयोः, तुम दोनों के पंखों के बल से मैं यहाँ से दूसरे स्थान पर चला जाऊँगा। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्। लंबमानं मतलब लटकते हुए, कूर्मं कछुए को, दृष्टवा देखकर, पौराहा मतलब होता है ग्वाले या फिर गांव वाले। इन्होंने क्या किया या फिर क्या बोले? क्या बोले थे वो? ये होगा इसका आंसर लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः। यहाँ पे फिर से गोपालकः, यहाँ पे आप पौरा लिख सकते, ठीक है। गोपालकः अवदन्, तो लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वालों ने कहा, हाँ हो महादाश्चर्यम, अरे कितना बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। ऐसा किसने कहा था? ग्वालों ने। नेक्स्ट देखते हैं कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्यं किम अवदत्। कछुए ने अपने मित्रों के वचन भूलकर क्या कहा? क्या कहा था? देखो, कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य अवदत्। कछुए ने अपने मित्रों के वचन मतलब जो भी उन्होंने बोला था ये भूलकर क्या बोला उसने? यूयम भस्म खादत्, तुम राख खाओगे। भस्म मतलब क्या होता है? राख खाओगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखत, मतलब जैसे चैप्टर में घटना हुई है उसके अनुसार आपको लिखना है। जैसे कि चैप्टर में पहले तो ये हुआ है कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। कूर्मः मतलब कछुआ, हंसौ हंस, एकस्मिन् सरसि, एकस्मिन् मतलब एक ही, सर मतलब होता है तालाब, एक ही तालाब में, निवसन्ति स्म मतलब रहते थे। सेकेंड होगा इसका ये सेंटेंस केचित् धीवराः सरस्तीरे आगच्छन्। फिर क्या हुआ? उस तालाब पर, ठीक है, सरस्तीरे उस तालाब के किनारे पर केचित् धीवराः कुछ मछुआरे आए। फिर होगा थर्ड वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। तो मछुआरे क्या बोलते हैं कि हम मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः मतलब मछली और कछुए को मारेंगे। फिर फोर्थ ये होगा कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म। तो ये सुनकर फिर कछुआ जो है वो क्या करता है? अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, दूसरे स्थान पर वो जाना चाहता है। फिर होगा ये सेंटेंस कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेन अगच्छत्। तो कछुआ हंसों के हेल्प से क्या करना चाहता है? आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता है। फिर होगा 6 नंबर लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावनम। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा मतलब लटकते हुए कछुए को देखकर पौराः ग्वाले अधावनम दौड़ने लगे। फिर आएगा 7 पौराः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। पौराः ग्वालों ने अकथयन् बोला वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः, अगर ये कछुआ नीचे गिरता है तो हम इसे मारकर खा जाएंगे। और लास्ट सेंटेंस है ये वाला कूर्मः आकाशात् पतितः पौरेः मारितश्च। कूर्म आकाशात् पतित मतलब अगर कछुआ आकाश से नीचे गिरता है तो क्या होगा? पौरेः मारितश्च, तो ग्वाले उसको मारकर खा जाएंगे या फिर उसको मार देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको एक स्टोरी गिवन है और यहाँ पे कुछ वर्ड्स है ब्लू कलर के बॉक्स में, यहाँ से आपको ये वर्ड्स यहाँ फिलअप करने हैं, ठीक है। तो देखते स्टोरी में क्या है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एकस्य वृक्षस्य मतलब एक पेड़ के, शाखासु मतलब डाली पर, अनेके मतलब बहुत सारे, काकाः मतलब कौवे, वसन्ति स्म रहते थे, मतलब एक पेड़ के डाली पर बहुत सारे कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अवसत्। उनके वृक्ष पेड़ के पास एक सांप भी रहता था। काकानाम
अनुपस्थितौ सर्पः काकानां शिशून् खादति स्म। जब भी कौवे अनुपस्थित मतलब वहाँ पे नहीं रहते थे तो सर्पः सांप क्या करता था, काकानां शिशूनं खादति स्म, कौवों के बच्चों को खाता था। काकाः दुखिताः आसन्, इसकी वजह से कौवे दुखी रहते थे। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्, तो फिर क्या होता है, एक जो वृद्ध मतलब जो बूढ़ा कौवा रहता है उसको एक उपाय सूझता है, ठीक है, वो सोचता है। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्, जो जिस वृक्ष पर वो कौवे रहते थे उसके पास एक जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातु जलाशयम् आगच्छति, उस जलाशय में एक राजकुमारी स्नान करने के लिए आती थी। शिलायां स्थितम, शिलायां मतलब पत्थर, पत्थर पर स्थितम रखे हुए, तस्याः आभरणम, तो राजकुमारी के आभरणम मतलब आभूषण गहिने, ठीक है। आदाय एकः काकः वृक्षस्य ऊपरी अस्थापयत्, तो एक काक मतलब एक कौवा क्या करता है, उस राजकुमारी के आभूषण उसी पेड़ पर जाकर ऊपर जाके रख देता है। राजसेवकाः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम अगच्छन्, तो जो राजसेवक रहते हैं वो उस कौवे का पीछा करते करते उस वृक्ष के पास आते हैं। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन्, तो उनको वहाँ पे वो सांप दिखता है तो वो क्या करते हैं, उस सांप को मार देते हैं। अतः एवोक्तम उपायेन सर्वसिद्धयति, तो इसीलिए बोला जाता है कि उपाय से सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।